हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप सुमन एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज अफेयर्स। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने भारत में कैसे हिंदू और मुस्लिम एक साथ अच्छे तरीके से भाईचारे के साथ में बिना विवाद खड़ा हुए कैसे रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस देश में जो रह गए हम उसे बाहर नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक तौर पर वो हमारे साथ ही रहेंगे। अगर हम दोनों आपस में थोड़ी बहुत कोऑपरेट करके चलें तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत प्यार से हम लोग रहेंगे और भारत भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। तो चलिए इसी पे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। पहली बात पहले पक्ष के ऊपर। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप न्यूट्रल होकर सुने। ना तो आप हिंदू पक्ष को पक्ष बनकर सुने, ना तो मुस्लिम पक्ष बनकर सुने। आप एक न्यूट्रल समझे कि मेरा कोई अभी धर्म नहीं है। जब तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उसके बाद आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के अकॉर्डिंग सोचिएगा या जैसे भी सोचिएगा, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तब तक आप धर्म को दूर रखिए और न्यूट्रल होकर सुनिए। डेफिनेटली या तो मेरी बात दिल घर कर जाएगा या तो आप दिल पर ले बैठोगे, इसलिए आप न्यूट्रल होकर सुनिए। चलिए आगे स्टार्ट करता हूँ। मैं पहली बात मैं करता हूँ, अपने हिंदू भाइयों से बात करना चाहूंगा। भाई देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे कहते हैं ना, दो लोगों के बीच में तीसरे को कूद पड़ना। हमारी आदत कई बार ऐसे हम देखते हैं मीडिया में, कई बार सोशल मीडिया पे चलते रहता है। मैं डिस्कस देखता हूँ, डिबेट देखता हूँ, जहां हमारे कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके बीच में पड़े या फिर उसके बीच में अपनी ओपिनियन दें। कोई जरूरत नहीं, और देने ना देने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तीन लोगों की जरूरत पड़ती है। एक यूनियन ऑफ इंडिया, इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट, दूसरा कोर्ट और तीसरा वो पक्ष जिसको प्रॉब्लम है, इट मीन्स मुस्लिम पक्ष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट। तीन पक्ष की जरूरत है। आपकी कोई बात नहीं मानने वाले, क्योंकि डिसीजन लेने हैं किसको, गवर्नमेंट को, ऑर्डर किसको सुनाने हैं, सुप्रीम कोर्ट को, और पालन किसको करना है, मुस्लिम लॉ को, मुस्लिम पक्ष को। तो हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम तीसरे के बीच में न डालें। हम अपना भाईचारा यूं बेकार के जाके खराब ना करें। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ 3 तलाक की बात। भाई 3 तलाक दे या 5 तलाक दे, आपका क्या जा रहा है? कोई मुस्लिम वाले ये तो नहीं कर रहे भाई मैंने 3 तलाक दे दी अपनी बीवी को, अपनी मेरी बीवी ले जा तो नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसा तो नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। वो कहने के लिए क्या प्रॉब्लम है भाई? तलाक देने वाले भी एक मुसलमान है, जिसको तलाक दिया वो भी किसी मुस्लिम भाई, मुस्लिम के बेटी बहन है। उसको जब प्रॉब्लम नहीं है यार, तो हम क्यों चिल्लाएं झूठ मूठ? हम क्यों अपनी भाईचारा उसके बीच में जाके चिल्ला कर खराब करें? दूसरी बात आती है कि बुर्का है ना, आपने देखा होगा बुर्का पहन, नकाब, हिजाब वगैरह जितने भी बोलते हो आप। भाई अपने वो बीबी को, बेटी को, बहन को, चाहे वो बोरी ढक कर रखे या नकाब पहना के रखे, कुछ भी पहना के रखे, भाई इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? पहनने वाले भी वो है, पहनाने वाले भी वही है। गर्मी उसको लग रही है, गर्मी नहीं उसको लग रही है, हमें क्या आपत्ति है भाई? हम क्यों पड़े उसके रूम में? हमें उससे ना तो कोई नुकसान है ना कोई फायदा है, हम क्यों पड़े? ठीक है, आपकी फैमिली है, आपके भाई, आपकी बहन है, आपके परिवार है, आप रखो अपने तरीके से। हमें नहीं, इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है इस बात में। अगली बात आता हूँ मुस्लिम पक्ष में, जो कि बहुत गौर से सुनने की बात है। ट्रूथ बहुत जरूरी है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आप में से ऐसा बहुत है जो कि सच्चाई को भाई साहब एक्सेप्ट नहीं करते हो, फिर कहते हो कि हमारे साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। आज ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है। पहली बात, भाईचारे का मतलब है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। सम्मान करने का मतलब है जिस चीज को मैं अपने धार्मिक तरीके से मानता हूँ, उसका मान्यता है हमारे धर्मों में, उसका आप सम्मान करो। पहली बात, गौ हत्या की मैं बात करता हूँ। भाई इस दुनिया में खाने के लिए हजारों चीजें हैं, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, केकड़े वेकड़े, चाहे आप बिच्छू ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत चीजें खाने के लिए है। क्या आप हमारी रेस्पेक्ट के लिए या फिर भाईचारा के लिए गौ हत्या नहीं छोड़ सकते क्या? ये ट्रूथ है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। कहाँ लिखा है यार कुरान वगैरह में? आप मुझे दिखा देना कि गौ हत्या करना ही या फिर गौमांस खाना ही खाना मुसलमान को बहुत जरूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। कभी भी कोई धर्म किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा नहीं लिखेगा कि जिससे उस दोनों धर्मों के बीच में टकराव आए। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो या तो वो धर्म गलत है या फिर उसको गलत तरीके से लिख दिया गया है। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, भारत के इतिहास किसको नहीं पता है? सबको पता है कि भारत में हुआ क्या है, भारत में इस्लाम का क्या इतिहास है, 1500 साल पहले का कौन आया और कैसे इस्लाम भारत के आसपास देशों में फैला है, वो सबको पता है। आप उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? भाई हाँ इस तरह से हुआ है, कोई ये तो नहीं करा नहीं तुम्हें आ जाओ हिंदू बन जाओ या कोई चीजें बनना। हुआ है, जिसने, आप ये सोचो कि कोई आपके ऊपर अत्याचार किया है और आपके ऊपर अत्याचार किया और मैं उसका तारीफ करूंगा, तो क्या आपको सहन होगा उस चीज से?
बिल्कुल नहीं होगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। डेफिनेटली ऐसा ही हुआ है। आप जिसको मानते हो अपना आइडियल, डेफिनेटली भारत में जो सनातन संस्कृति परंपरा था उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर आप उसको आइडियल मानते हो तो कैसे हम अपने भाईचारा को मेंटेन करके रख सकते हैं? ट्रूथ और दूसरी चीजें, फिर आगे अगली बात है कि सच्चाई को स्वीकार करना। सच्चाई, मैंने कई बार ऐसे कई मैटर्स में देखा है कि चीजें गलत होते हुए भी आप उस चीज को गलत नहीं कह सकते हैं। इससे ये सामने वाले को लगता है कि आप सही होते हुए भी आप गलत हो, क्योंकि आप उस चीज का विरोध नहीं कर पाते हैं। ना तो जब कोई गलत करता है तो उसको गलत नहीं कहते हैं, जब उसको अरेस्ट करने जाता है या फिर उस पर कार्रवाई होती है तो उसको प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं और उसको अप्रिसिएट करते हैं। यहाँ पे भी सामने वाले को लगता है यार ये कैसे हमारे साथ भाईचारा निभा सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कैसे वो भाईचारा निभा सकता है? जो गलत किया था उसके साथ खड़ा है कल जाके वो, तो कल हम भाईचारा निभा रहे हैं, कल भी मेरे साथ गलत करेगा और कहेगा बिल्कुल ठीक हुआ है। हम कैसे मान लें कि आप हमारे साथ अच्छे भाईचारा या सेकुलर की बातें हम करते हैं? तो अपने मतलब की चीजों को ना एक्सेप्ट करके सामाजिक तौर तरीके से आपको सोचना होगा। अगली बात कि हमारे देश में जो एजुकेशन है, इट मीन्स मैं मुस्लिम एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मदरसे एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जो ओरिजिनल मदरसा एजुकेशन था, जो बाहर से देशों से आया, क्योंकि इस्लाम तो इंडिया में जन्म हुआ नहीं इस्लाम का, तो दूसरे देशों में आया और भारत में फैला, वो गलत तरीके से फैलाया गया। उसको रियल जो इस्लाम है उसको मुझे नहीं लगता पढ़ाया जा रहा है। अगर पढ़ाया जा रहा है बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है यहाँ पे, जिससे ये हो रहा है कि कुछ कट्टरता फैल रहा है। इससे इसको माने या ना माने आप, मैंने पहले कहा था न्यूट्रल होकर समझिए और सुनिए मेरे वीडियोस को। अगर आप ध्यान से सुनेंगे डेफिनेटली आप सोचने को मजबूर होंगे। मदरसा में जो एजुकेशन दिया जाता है, एक जैसे कुएं का मेढक होता है ना, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, सब में नहीं, मोस्टली की बात कर रहा हूँ। एक कुएं के मेढक को इतना पता है कि कुआं ही समंदर है, हमारा दुनिया इतनी बड़ी है, वो बना के रख दिया जाता है। उसको बाहर की दुनिया क्या है, क्या क्या चल रही है दुनिया में, ये चीजें समझने की मौका ही नहीं मिलता एक उस उम्र तक जब उसकी सोच विकसित हो, डेवलप हो और वो आगे की तरफ सोच सके। अब यहाँ पे जैसे कि मैं एक बात कहूँ, आपके थाली में रोज दाल रोटी सब्जी ही दिया जाए रोज, और तब आप ये समझ लेते हो, और दूसरी खाना के बारे में आपको बताया ही नहीं, तो आप ये सोचोगे कि खाना सिर्फ इतना ही होता है, दाल रोटी सब्जी चावल इतना ही होता है, इससे अलावा कोई खाना नहीं होता। मिठाई के बारे में आपको नहीं पता, गोलगप्पे के बारे में नहीं पता, बर्गर के बारे में नहीं पता आपको, चाट चाउमीन वगैरह वगैरह चीजें के बारे में नहीं पता है आपको, तो आप उसके बारे में ना तो रिसर्च कर पाएंगे, ना उसको समझने की कोशिश करेंगे, ना तो खाने की कोशिश करेंगे। उस अगर आपके पास में एक थाली बड़ा सा रख दे, उसमें से 100 आइटम रख दे, और फिर बेशक आप 100 आइटम ना खा पाए, लेकिन उस आइटम से परिचित तो आप होंगे, अवेयर तो होंगे, हाँ खाने के लिए ये चीजें भी है हमारे पास में, इन फ्यूचर अगर मैं कहीं जाऊंगा, आज तो नहीं खा पाया लेकिन कल जाके उसको खाने की कोशिश करूंगा। तो यही चीज होता है एक मदरसा एजुकेशन में। आप ध्यान रखिएगा कि अगर अपग्रेड करने की बात है ना, बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को ये चीजें बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि मदरसा एजुकेशन को पार्टिकुलर कमिटी के साथ में जोड़ देना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट उसको प्रॉपर हैंडल करे और उसका एक सिलेबस पार्टिकुलर डिसाइड करके उसको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ, आप धार्मिक शिक्षा दीजिए नो प्रॉब्लम, लेकिन आज का जो नीड है, आज को जो यूथ को जरूरत है, उस जरूरत के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आप उसको शिक्षा दीजिए। जिससे ये होगा कि डाइवर्सिफिकेशन उसके माइंड में बहुत आएगा, वो सोच पाएंगे कि हमारे पास डॉक्टर बनने का ऑप्शन है, इंजीनियर बनने का ऑप्शन है, आईबीएस बनने का ऑप्शन है, आईपीएस बनने का ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ऑप्शन है, कई सारे ऐसे और भी चीजें हैं, बिजनेसमैन बनने का ऑप्शन है। हम क्या कोर्स करें ताकि ये करें, ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ने की कोशिश करें, वो ऑप्शंस आपको रखना चाहिए। जिससे दूसरी बात है जो इससे अगली बात में करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को एक स्कीम ऐसी निकालनी चाहिए या फिर एक ऐसा कमिटी या ग्रुप बनाना चाहिए कि जो सिर्फ मदरसा में एजुकेशन में, सिंपल सी बात है, एक ही कम्युनिटी के लोग पढ़ेंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग आएंगे नहीं, उसको जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रखकर एजुकेशन दिया जा रहा है, वो दूसरे के बारे में बहुत कम अवेयर है। दूसरे लोग कैसे, दूसरे के बच्चे जो मान लो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह जो पढ़ते हैं बच्चे, वो कैसे सोचते हैं, उनका क्या पढ़ने का तरीका है, वो कैसे पढ़ते हैं, वो चीजों को सोचते कैसे हैं, अपनी फीलिंग को एक्सचेंज नहीं कर पाते। ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहिए जिससे अपने फीलिंग को एक्सचेंज कर पाए, एक दूसरे से बच्चे मिल पाए कहीं जाके, किसी स्पोर्ट प्लेस पे मदरसा के बच्चे आए या फिर नॉर्मल स्कूल के बच्चे आए, मदरसे के स्कूल आए, दोनों को मिलाए कुछ दिन, ये महीने में, 2 महीने में, साल में 1-2 बार ऐसा करना चाहिए, इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि वो बच्चे एक दूसरे से घुल मिल सके और दोनों के मन में जो विचारें आती है, सपोज किसी धर्म के बारे में, उससे धर्म के बारे में कुछ बातें चलती है, तो एटलीस्ट ये हो कि एक दूसरे को फीलिंग, तो बच्चे कच्चे मिट्टी के घड़ा के समान होता है, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा।
वो एक दूसरे के फीलिंग को तो सोच पाएगा ना, समझ पाएगा ना, वो क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो क्या करना चाह रहा है, वो अपनी फीलिंग बताएगा, मेरा एम क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा करियर क्या बनने वाला है, ये सारी चीजें वो सोचेंगे और बच्चे एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि ये होगा अच्छा, वो कहेंगे अच्छा ये चीजें तो मैं मदरसे में या फिर और जगह नहीं पढ़ा था, या फिर स्कूल वाले में ये फीलिंग आएगा अच्छा ये चीजें मैंने नहीं पढ़ा था, इस पर एक बार सर्च करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से जाके पूछेंगे, फिर उसको धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा, इट मीन्स उसके एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव होगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को ये चीजें करना चाहिए। एक चीज और आ जाता है यहाँ पे, कोई भी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर सकता एक्सेप्ट समाज के जिम्मेदार व्यक्ति, धर्म के जिम्मेदार व्यक्ति के अलावा। अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो यही कहेंगे लोग कि आप हमारे ऊपर थोप दिए, राइट ना, हमारे ऊपर थोप दिया गया है, हम नहीं मानते हैं इस चीजों को। अगर समाज के लोग और धर्म के लोग, जिम्मेदार लोग आगे आकर इन सभी चीजों पर डिस्कस करें, और जो जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन चीजें, इट मीन्स हमारे लिए जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आपके लिए जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो चीजें पे सिक्योरिटी के लिए, रेस्पेक्ट के लिए कुछ चीजें बातें हो, और वो सभी एक साथ मिलकर ये कहे, पूरे भारत के मुसलमान और हिंदू, कि हम आपकी इस चीजों पर रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे इस चीजों पर रिस्पेक्ट करिए, और फिर हम एक साथ रहेंगे, हमारी कोई विवाद नहीं होगा। आप भी धर्म अपना मानिए, हम भी अपना धर्म मान रहे हैं। जो कट्टरता हमारे बीच में आती है, कुछ चीजें जैसे कि कई वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे हम बोलते हैं काफिर वगैरह वर्ड होता है, अब एक्चुअल वो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि काफिर वर्ड होता क्या है, किस लिए यूज किया जाता है। अगर आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करेंगे ना, तो चीजें गलत मैसेज आएगा, और गलत मैसेज जाने की वजह से समाज में अफवाहें फैलेगी, सिंपल सी बातें हैं। तो ये चीजें कोई नहीं कर सकता, धर्म के लोगों को ही आकर, यहाँ पे बड़े बड़े धर्म गुरुज हुए हैं, चाहे वो दोनों किसी भी धर्म के हों, आपस में आकर बैठना चाहिए और बैठकर इन सभी चीजों पे पर बात उठानी चाहिए। और एक चीज फिर से मैं लास्ट में कहूंगा कि हिंदू के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है, हम पूजनीय हमारे लिए है, हिंदू के लिए, सभी हिंदूज के लिए। और आप अगर भाई साहब इतनी सी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, माता माना जाता है जिसकी हम पूजा करते हैं, और आप इसका हत्या करते हैं, गौकसी करते हैं, तो छोटी सी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कैसे कोई मान सकता है यार कि हम आप हमारे भाईचारे को निभा सकते हैं। बहुत जरूरी है चीजों को समझना। सभी जितने भी कई फॉलोअर्स भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो इस चीज को समझे, अपने आसपास लोगों को समझाएं। देखो, लड़कर कभी नहीं रहा जा सकता, ना तो किसी समाज का भला हो सकता है, ना किसी धर्म का भला हो सकता है, ना किसी देश का भला हो सकता है। हम आपस में प्यार एक दूसरे से देकर और बांट कर ही आगे बढ़ सकते हैं, और एक साथ बैठकर ही वो समय आए कि हम दोनों, एक टोपी पहनने वाले, एक टीका लगाने वाले, एक पगड़ी पहनने वाले, एक क्रॉस रखने वाले, सब एक साथ बैठे और अपने अपने धर्म को सेलिब्रेट करें, और सब एक दूसरे धर्म में शामिल हो। ऐसा भारत बनाने की जरूरत है, इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, आगे तो आना पड़ेगा, और जो चीजें जरूरत है सम्मान करने की, उस चीज का सम्मान करना पड़ेगा। आई होप आपने बहुत कुछ इस वीडियो से समझा होगा, सीखा होगा, और अगर आपने थोड़ी बहुत भी आपको कुछ समझ आया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।